हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं पुरानी वाली वीडियो को, जिसमें हमने मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करी थी। पिछली वीडियो में हमने मेडिकल स्टैंडर्ड्स सारे देख लिए थे, हमने ए से लेकर के पी तक देख लिए थे। इस वीडियो में हम उसे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, पी से लेकर के एक्स तक कंटिन्यू करेंगे। तो वापस चलते हैं ब्रोशर की तरफ। तो हम पहुंच चुके हैं एफएमसी के ब्रोशर की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि ये स्क्रीन पे आपको अच्छी तरह दिखाई दे रहा है। तो स्टार्टिंग वही सारी डिटेल्स दी हुई है। एक्चुअली इसको हमने अपनी पुरानी वीडियो में कंप्लीट किया हुआ है। ये सारे स्टैंडर्ड जो कि ए से लेकर के पी तक थे, इस सभी को हमने कंप्लीट कर लिया था, जो कि यहाँ तक है। इस वीडियो में हम इसको आगे से कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि क्यू से लेकर के एक्स तक रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्यू से। एक्चुअली क्यू पे काफ़ी बड़ा मेडिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है, जो कि हाइट और वेट के बारे में। तो इसको रीड कर देते हैं। द हाइट एंड वेट रिक्वायरमेंट्स विल डिपेंड अपॉन द एज, बॉडी बिल्ड एंड रेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपकी एज पे, आपकी बॉडी बिल्ड पे और आपकी कहाँ पे रहते हो, इस पर डिपेंड करता है आपकी हाइट और वेट की रेंजेस। लेकिन फिर भी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है सभी की। तो अगर बात करें मेल कैंडिडेट्स की, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 157 सेंटीमीटर्स। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, वो कैंडिडेट जो कि हिल्स में रहते हैं या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनके लिए मिनिमम हाइट है 152 सेंटीमीटर्स। और एक अलाउंस दिया जाएगा 2 सेंटीमीटर्स का वैसे कैंडिडेट्स को जिनकी 18 ईयर्स से कम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो बॉयज़ के लिए मिनिमम हाइट है 157 सेंटीमीटर्स। लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट साइड से या फिर अगर आप ऐसे रीजन से जो हिल वाला एरिया है, तो आपके लिए मिनिमम हाइट रहेगी 152 सेंटीमीटर्स। और 2 सेंटीमीटर्स की आपको अलाउंस मिलेगी अगर आपकी एज 18 ईयर से कम रहेगी, जब आप एग्जामिनेशन के टाइम पे वहाँ पहुंचे रहोगे। वहीं बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो उनकी मिनिमम हाइट है 152 सेंटीमीटर्स। और वापस से वही वाली बात है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में रहते हो या फिर आप हिल वाले एरिया से हो, तो आपके लिए मिनिमम हाइट हो जाएगी 147 सेंटीमीटर्स। और अगर आपकी एज 18 ईयर से कम रहेगी एग्जामिनेशन के टाइम पर, तो आपको 2 सेंटीमीटर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो बॉयज़ के लिए नॉर्मली मिनिमम हाइट है 157 सेंटीमीटर्स और गर्ल्स के लिए मिनिमम हाइट है 152 सेंटीमीटर्स। और बाकी नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले के लिए रिलैक्सेशन है। और अगर आपकी एज 18 ईयर से कम है, तो आपको 2 सेंटीमीटर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। आगे नीचे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ वेट स्टैंडर्ड्स। वेट स्टैंडर्ड्स मेल्स और फीमेल्स के लिए नीचे दिए हुए हैं। एक्चुअली उनके लिए नीचे चार्ट दिया हुआ है, आपको उस चार्ट में से अपना वेट देखना है। बट यहाँ पे एक बात कही गई है कि अगर आपका वेट नीचे वाली रेंज से कम है, तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। वहीं अगर आपका वेट अगर नीचे वाली रेंज से ज़्यादा दिया हुआ है, तो आपको कुछ एक्सेप्शनल चीज़ों में ले लिया जाएगा। अगर आप ये डॉक्यूमेंट ला के दिखाते हो वहाँ पर कि आप बॉडी बिल्डिंग करते हो, या अगर आप रेसलिंग करते हो, या फिर अगर बॉक्सिंग करते हो, या फिर ऐसी किसी और स्पोर्ट्स में आप इन्वॉल्व हो, तो आपकी अगर वेट ज़्यादा है तो भी आपको इन लिया जाएगा। बट फिर भी आपके लिए कुछ और क्राइटेरिया दिए हुए हैं। अगर आपका वेट ज़्यादा है, तो भी आपका BMI 27 से कम रहना चाहिए। सेकेंडली, आपका वेस्ट हिप रेशियो जो है वो 0.9 से कम रहना चाहिए मेल्स के लिए, और 0.8 से कम रहना चाहिए फीमेल्स के लिए। वहीं वेस्ट सर्कमफ्रेंस जो रहेगा वो 94 सेंटीमीटर से कम रहना चाहिए मेल्स के लिए, और 89 सेंटीमीटर से कम रहना चाहिए फीमेल्स के लिए। और बाकी सारे जो बायोकेमिकल मेटाबॉलिक पैरामीटर्स हैं, ये नॉर्मल रेंज में रहना चाहिए और बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। अगर आपका वेट ज़्यादा है, तो आपको इन क्राइटेरिया को फुलफिल करना रहेगा। तो मैं एक बार आपको सारी रेंज दिखा देता हूँ। तो ये रेंज दिया हुआ है, इस रेंज में आपकी हाइट दी हुई है। ये मेल्स के लिए चार्ट दिया हुआ है, इसको मैं आपको फीमेल वाला दिखाता हूँ। तो ये हाइट दी हुई है, इसके हिसाब से मिनिमम वेट दिया हुआ है और एक मैक्सिमम वेट दिया हुआ है। वहीं अगर आपकी ये 20 ईयर से ज़्यादा है, तो आपके लिए मैक्सिमम वेट को बढ़ा दिया गया है। तो आप पहले अपनी हाइट को देख लो, उस हाइट के हिसाब से अपने वेट की रेंज को देख लो। यहाँ पर एक बात जो देखने वाली वही है कि यहाँ पे दिया हुआ है एज अबव 20 to 25 ईयर्स। वहीं अगर आप ब्रोशर में देखोगे, तो वहाँ पे लिखा गया कि अगर आपकी 24 ईयर्स से कम है, तो आपको नहीं लिया जाएगा एफएमसी में। बट यहाँ पर 20 से लेकर 25 ईयर्स तक दिया हुआ है। इसलिए अगर आपको मौका मिलता है एफएमसी स्क्रीनिंग अटेंड करने का, और अगर आपको एफएमसी चाहिए, तो आपको एक बार स्क्रीनिंग जरूर अटेंड करनी चाहिए। आपको काफ़ी कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, और अगर वो लोग चाहेंगे तो वो लोग आपको इन भी ले सकते हैं। तो अब आप अपनी हाइट के हिसाब से अपनी रेंज को देख लो। तो ये सारे रेंजेस थे मेल्स के लिए। इसके बाद फीमेल्स वाली रेंज को देख लेते हैं। सो दैट्स ऑल। इसके बाद एक पॉइंट जो पीछे छूट गया, उसको हम देख लेते हैं। पॉइंट नंबर आर पे आते हैं। इस पर दिया हुआ है चेस्ट सर्कमफ्रेंस। कोई भी मिनिमम चेस्ट सर्कमफ्रेंस स्पेसिफाइड नहीं है, बट चेस्ट एक्सपेंशन रहना चाहिए, जो कि रहना चाहिए +5 सेंटीमीटर्स या फिर उससे ज़्यादा किसी भी कैटेगरी के लिए। मेल्स या फीमेल्स सभी के लिए रहना चाहिए +5 सेंटीमीटर की चेस्ट एक्सपेंशन। जो आप चेस्ट में एयर को इनहेल करते हो, वो एक्सपेंशन +5 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहनी चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे, एस की तरफ। तो एस वाले पॉइंट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के बारे में पूछते हैं। जो डेंटल के बारे में दिया हुआ है, मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स आर एसेंशियल एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री फ्रॉम सीवियर पायरिया एंड एडवांस केरीज।
तो अगर आपको कोई सीवियर प्रॉब्लम है दांत के ऊपर तब भी आपको मेडिकली अनफिट डिक्लेयर किया जाएगा। बट अगर आप देखोगे ब्रोशर में सिर्फ एक छोटी सी लाइन दी हुई है डेंटल के बारे में। एक बात और रहती है कि अगर आपके दांतों में ब्रेसेस लगा हुआ है तो भी आपको मेडिकली फिट डिक्लेयर करते हैं, बट उसके अलावा यहाँ पे और कोई भी चीज़ नहीं लिखी गई है डेंटल के बारे में। तो इसके बाद चलते हैं टी पॉइंट पे। टी पॉइंट पे ईयर के बारे में दिया हुआ है, देयर शुड बी नो ईयर डिस्चार्ज, नो परफोरेशन ऑफ ईयर ड्रम या फिर नेजल सेप्टम। अगर आपके ईयर ड्रम या सेप्टम में कोई परफोरेशन है तो आपको मेडिकली अनफिट डिक्लेयर कर देते हैं। एंड देयर शुड बी नो हार्ड वैक्स इन ईयर कैनाल ऑब्स्ट्रक्टिंग द व्यू ऑफ ईयर ड्रम। जब वो लोग आपका ईयर ड्रम चेक कर रहे होंगे तो उसमें किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं फील होना चाहिए, इसलिए ईयर वैक्सीन करवा के जानी रहती है। जब आप स्क्रीनिंग पे जा रहे हो उससे पहले ही आपको ईयर वैक्सीन करवा लेनी चाहिए। इसके बाद ये विजुअल स्टैंडर्ड्स, इसमें आप देख सकते हो, जिसमें मायोपिया में विजुअल स्टैंडर्ड दिए गए -3.5 और हाइपरमेट्रोपिया में भी है +3.5। तो ये है विजुअल स्टैंडर्ड, अगर इससे कम है तभी आपको मेडिकली फिट डिक्लेयर करेंगे। बात करें पॉइंट वी की, तो पॉइंट वी में दिया गया कलर विजन के बारे में। इसमें दिया है कलर परसेप्शन 2 तक क्या अलाउड है। अगला पॉइंट है डब्ल्यू वाला, जिसमें कहा गया लेसिक के बारे में, जिसमें पॉइंट 1 कहा गया है लेसिक नॉट परमिटेड बिलो 20 ईयर्स ऑफ एज। अगर आपकी एज 20 ईयर्स से कम है और अगर आपने लेसिक करवाया तो वो परमिटेड नहीं है। सेकेंडली अर्लियर प्रोसीजर्स लाइक रेडियल केराटोमी और इक्विवेलेंट विल बी परमानेंटली अनफिट। अगर आपने पहले ऐसी कोई प्रोसीजर कराई है तो आपको मेडिकली अनफिट डिक्लेयर कर देंगे। बट अगले पॉइंट में कहा गया है इन ऑर्डर टू बी फिट फॉलोइंग क्राइटेरिया हैव टू बी मेट। अगर आप नीचे वाले क्राइटेरिया में फिट होते हो तो अगर आपने ऊपर वाली प्रोसीजर कराई है तो भी आपको फिट डिक्लेयर कर देंगे। एज मोर देन 20 ईयर्स एट द टाइम ऑफ सर्जरी, जब आपने सर्जरी करवाई थी तब आपकी एज 20 ईयर्स से ज़्यादा थी। सेकेंड, मिनिमम 12 मंथ्स पोस्ट लेसिक, सर्जरी के बाद आप 12 मंथ्स मिनिमम कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड, सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस इक्वल टू मोर देन 450 माइक्रॉन्स। तो इसके बाद से सारे स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं जो कि आपके आई पे रहने चाहिए इस सर्जरी के बाद से। नॉर्मल हेल्दी रेटिना रहना चाहिए और बाकी सारे स्टैंडर्ड्स रहने चाहिए। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है वो ये है, विल हैव अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द सेंटर where she or she has undergone the procedure specifying the date and any type of surgery। तो अगर आपकी बॉडी में कोई भी सर्जरी हुई है या फिर कोई भी ऑपरेशन हुआ है तो एफएमसी स्क्रीनिंग में आपको उसका डॉक्यूमेंट लेके जाना है, उस सर्जरी या फिर ऑपरेशन से रिलेटेड। वो डॉक्यूमेंट वहाँ पे ज़रूर मांगते हैं और अगर आपने वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया तो आपको मेडिकली अनफिट डिक्लेयर भी कर सकते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में कोई भी ऑपरेशन हुआ है या फिर कोई भी सर्जरी हुई है तो उसकी डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर ज़रूर लेके जानी है। इसके बाद अगले में चलते हैं, लास्ट स्टैंडर्ड है एक्स स्टैंडर्ड, जो कि लास्ट स्टैंडर्ड रहने वाला है इस एफएमसी के ब्रोशर पे। ये है हियरिंग स्टैंडर्ड्स, जो आपके हियरिंग स्टैंडर्ड्स रहने वाले हैं। तो यहाँ पे दिया हियरिंग एक्टिविटी विल बी असेस्ड फॉर कन्वर्सेशनल वॉइस बाय स्पीच टेस्ट, इफ रिक्वायर्ड ऑडियोमेट्रिक रिकॉर्ड्स विल आल्सो बी टेकन। तो इसमें करेंगे क्या, कैंडिडेट शुड बी एबल टू हियर अ फोर्स्ड विस्पर विथ ईच ईयर सेपरेटली, स्टैंडिंग विथ हिज और हर बैक टू द एग्जामिनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 610 सेंटीमीटर्स इन अ रीजनेबल क्वाइट रूम। एक रीजनेबल क्वाइट रूम रहता है, एक्चुअली वो रूम काफ़ी ज़्यादा शांत रहता है। वहीं पे आपका फेरिंग्स, नोज ये सब टेस्ट किया जाएगा, इसके साथ साथ आपका ईयर भी वहीं पे टेस्ट होता है। एक्चुअली वो लोग वहाँ से एक वर्ड बोलते हैं, सिर्फ विस्पर करेंगे, आपको उस वर्ड को वापस से रिपीट करना रहता है। वो लोग नंबर बोलते हैं, आपको उस नंबर को वापस से रिपीट करना रहता है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो डिटेल्स असेसमेंट भी किया जाएगा हियरिंग एक्टिविटी के ऊपर। इसके अलावा भी अगर उनको लगता है कि किसी और टेस्ट में उनको ज़रूरत है तो वो लोग उसमें डिटेल असेसमेंट कर सकते हैं। लास्ट में एक लाइन दी है, इसको भी रीड कर लेते हैं। द अबव गाइडलाइंस आर नॉट कॉम्प्रिहेंसिव एंड आर सब्जेक्ट टू रिविजन फ्रॉम टाइम टू टाइम। वही बात कही गई है कि इस मेडिकल स्टैंडर्ड्स को टाइम टाइम रिवाइज किया जाता है, बट अभी हम लोग एफएमसी का लेटेस्ट ब्रोशर देख रहे हैं, जो कि एफएमसी का 2022 का ब्रोशर है। अभी तक 2023 का ब्रोशर नहीं आया है। एक्चुअली नीट एग्जाम को थोड़ी देर पहले या फिर नीट एग्जाम को थोड़ी देर बाद आता है। जैसे ही वो आएगा मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करूंगा। स्टे कनेक्टेड विद द चैनल। सो दैट्स ऑल फॉर ऑल द मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो कि एफएमसी ब्रोशर में दिए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और चीज़ नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी मेडिकल स्टैंडर्ड में तो आप लोग डायरेक्ट एफएमसी भी उस चीज़ को पूछ सकते हो। यहाँ पे एफएमसी के फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं, आप इन्हें टाइम पे कॉल कर सकते हो, वो लोग कॉल उठाते हैं, आपका रिप्लाई भी जरूर करेंगे। इसके अलावा ईमेल आईडी भी दी हुई है, आप इस ईमेल पे एफएमसी को मैसेज कर सकते हो। मैं ये ईमेल फर्स्ट कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको ले सकते हो या आपको बाकी किसी वीडियोस में भी देखने को मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको सारे मेडिकल जो कि ए से लेकर एक्स तक थे, पहली वाली वीडियो या फिर इस वाली वीडियो में समझ आए होंगे। आपके साथ मतलब जल्दी किसी और वीडियो में। स्टे ट्यून, पढ़ाई करते रहो। जय हिंद। दिलकश खताओं से इन लम्हों में जिंदगी सी है।